नमस्कार स्टूडेंट्स, ट्रिनिटी मैथ्स एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका वेलकम है। आज अपना टॉपिक है वो है एनवेलोप और अपन देखेंगे सबसे पहले कि एनवेलोप क्या होता है, क्या इसकी डेफिनेशन होती है और इसको किस तरह से मैथमेटिकली निकाला जाता है और इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। तो एनवेलोप का जो टॉपिक है, सबसे पहले अपन देखते हैं इसकी डेफिनेशन कि एनवेलोप क्या होता है। और एनवेलोप को देखने से पहले या एनवेलोप को समझने से पहले अपने को समझना पड़ेगा कि कर्व क्या होता है और फैमिली ऑफ कर्व क्या बनेगा। तो देखिए, सबसे पहले समझिए आप, देखिए एक तो होता है वक्र, एक तो होता है वक्र और एक होता है वक्रकुल। इसको तो बोलते हैं कर्व और इसको बोलते हैं फैमिली ऑफ कर्व। एक तो होगा कर्व, एक होगा फैमिली ऑफ कर्व। देखिए एक एग्जाम्पल लिखता हूं मैं। एग्जाम्पल लिखा मैंने x cos एल्फा प्लस y sin एल्फा इक्वल टू a। ये किसकी इक्वेशन है? ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। और स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है इसमें अपने को गिवन है, या अपने यहाँ पे ये जो एल्फा है इस एल्फा को पैरामीटर ले लिया। यहाँ पे जो प्राचाल है वो क्या है? एल्फा है। पैरामीटर क्या है? एल्फा है। अब देखो ये जो इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, इसको अपन बोलते हैं वक्रकुल, फैमिली ऑफ कर्व। यहाँ पे एल्फा पैरामीटर है, एल्फा प्राचाल है। जैसे जैसे एल्फा की वैल्यूज को चेंज करोगे इस फैमिली के अलग अलग मेंबर आपको मिलेंगे। सपोज दैट आपने एल्फा की वैल्यू रखी 0, एल्फा की वैल्यू रखी π/4, एल्फा की वैल्यू रखी π/3, एल्फा की वैल्यू रखी π/2। अगर इस तरह से अपन वैल्यूज रखेंगे तो हर एक वैल्यू पे इस फैमिली का, फैमिली किसकी है? स्ट्रेट लाइंस की फैमिली है। तो जो इक्वेशन मिलेगी अपने को वो भी कैसी इक्वेशन होगी? स्ट्रेट लाइन की ही इक्वेशन होगी। तो ये तो हुआ फैमिली ऑफ कर्व और इसके मेंबर मिलेंगे। जैसे मैंने अल्फा इक्वल टू 0 रखा तो देखो x cos 0 प्लस y sin 0 इक्वल टू a। साइन 0 तो 0 हो गया, cos 0 1 हो गया। इक्वेशन क्या आ गई? x इक्वल टू a। ये भी किसकी इक्वेशन है? ये भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, सरल रेखा की समीकरण। तो ये तो हुआ वक्रकुल, फैमिली ऑफ कर्व। और यहाँ पे ये जो मेंबर निकल के आते हैं ये इसके कर्व बन जाएंगे। तो दो चीज आपके समझ में आ गई कि कर्व क्या होगा और फैमिली ऑफ कर्व क्या बनेगा? वक्रकुल और वक्र। अब जब अपन एनवेलोप निकालते हैं तो एनवेलोप किसके लिए निकालेंगे? अपन एनवेलोप निकालेंगे वक्रकुल का जो समीकरण होगा उसके लिए अपन एनवेलोप निकालेंगे। यहाँ पे पैरामीटर जो होता है वो आपको गिवन होगा। यह पैरामीटर वो होगा जिससे वैल्यू चेंज करने पर फैमिली के अलग अलग आपको मेंबर मिल रहे हो। दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूं y इक्वल टू mx प्लस या am प्लस mx प्लस a/m, इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पर। तो आपको ये देखना है कि जो इक्वेशन आपको दे रखी है उसके अंदर पैरामीटर है, पैरामीटर की वैल्यू रखेंगे तो नए नए मेंबर मिलेंगे, वो कर्व होंगे और वो जो इक्वेशन होगी वो वक्रकुल का समीकरण होगी। अपन देख रहे हैं कि एनवेलोप क्या होगा, एनवेलोप की डेफिनेशन क्या होगी। तो देखो जैसे मैंने स्ट्रेट लाइन वाला आपको पार्ट समझाया है कि एक वक्र होगा, एक वक्रकुल होगा। तो सीधा सीधा जनरल वे में अगर अपन समझे कि एनवेलोप होता क्या है तो देखिए
फैमिली है, ये तो हो गए कर्व, वक्र हो गए, और इस वक्र की जो फैमिली है उसको अपन बोलते हैं वक्रकुल। फैमिली ऑफ कर्व, उसको अपन क्या बोलेंगे? वक्र कुल बोलेंगे। अब इस फैमिली के जितने भी मेंबर हैं, जो भी मेंबर हैं, तो एग्जाम्पल के लिए मैं ऐसे ले कि ये सर्कल्स हैं, ये मैंने सर्कल बना लिए, ऐसे सर्कल बना लिए। ये जो सर्कल है ये एक फैमिली के मेंबर हैं। अब एनवेलोप क्या होगा? एनवेलोप भी एक वक्र होता है। क्या होता है? एक वक्र होता है, एक कर्व होता है। ऐसा कर्व जो वक्रकुल यानी फैमिली ऑफ कर्व के हर मेंबर को क्या करता हो? टच करता हो, नॉट कट, टच करता हो, और खुद हर पॉइंट पे फैमिली के किसी न किसी मेंबर के टच में हो, तो उस कर्व को एनवेलोप बोलेंगे। जैसे आपको समझाने के लिए मैं बताऊं, ये सर्कल्स है। अब मैंने क्या किया? एक कर्व लिया जो हर फैमिली मेंबर को क्या कर रहा है? देखो टच कर रहा है, करा ना टच। तो फैमिली के जितने मेंबर है सबको क्या टच करा, और खुद है वो हर पॉइंट पे कोई न कोई सर्कल बना हुआ है। यहाँ पे हर पॉइंट पे क्या है? कोई न कोई सर्कल बना हुआ है। तो इसी जो कर्व है इसी को क्या बोलेंगे? एनवेलोप बोलेंगे। किसका एनवेलोप बोलेंगे? ये जो फैमिली कुल है यहाँ पे, इसका अपन एनवेलोप बोलेंगे। अब देखिए, अपन देखते हैं कि जो पार्टीज होती है उनके अंदर डेकोरेशन जब करते हैं तो बैलून्स लगाए हुए रहते हैं। अपन ऐसे देखते हैं कि ये एक धागा होता है और इस धागे के दोनों साइड ऐसे बैलून बंधे हुए रहते हैं ऐसे, इस तरह से हर पॉइंट के ऊपर बैलून बंधे हुए रहते हैं। अब आप ये देखो कि समझने के लिए कि अगर मान लो कि ये जो बैलून बंधे हुए हैं, ये गुब्बारे बंधे हुए हैं, ये तो क्या हो गया आपका वक्रकुल हो गया पूरा। और ये बैलून है, इनको क्या बोलेंगे? ये इसके मेंबर हो जाएंगे, सदस्य हो जाएंगे। मेंबर हो जाएंगे। ये जो फैमिली है बैलून्स की, ये जो धागा है जिसके ये बंधे हुए हैं, इसी को अपन एनवेलोप बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? एनवेलोप बोलेंगे। किसका बोलेंगे एनवेलोप? ये जो यहाँ पे वक्रकुल है इसका एनवेलोप। देखो मैंने डेफिनेशन में आपको क्या बताया कि ऐसा वक्र जो फैमिली के हर मेंबर को टच करता हो और खुद अपने हर पॉइंट पे फैमिली के किसी न किसी मेंबर से टच रहता हो या स्पर्श करता हो, तो ऐसे वक्र को उस वक्र कुल का एनवेलोप बोलते हैं। ये तो बात हो गई थ्योरेटिकल डेफिनेशन समझने के लिए कि अपन इस तरह से इसको एनवेलोप बोलते हैं। लेकिन अगर मैथमेटिकली आपको ये कहा जाए कि एनवेलोप निकालिए, तब आप मैथमेटिकली एनवेलोप कैसे निकालोगे? तो देखो, जो भी आपको फैमिली गिवन होगी, जो भी आपको कर्व गिवन होगा, मेथड ऑफ फाइंडिंग ऑफ द एनवेलोप निकालने की विधि बोल सकते हैं, मेथड बोल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले तो क्या चाहिए अपने को? फैमिली ऑफ कर्व चाहिए। अपन यहां पे ले लेते हैं कि लेट एफ एक्स वाई एल्फा इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन किसकी है? फैमिली ऑफ कर्व की, वक्र
कुल। और ये आपको गिवन दैट है कि इसमें अल्फा है वो प्राचाल है। अल्फा क्या है आपका? प्राचाल। और प्राचाल को बोलते हैं पैरामीटर। पैरामीटर का मीनिंग है यहाँ पे कि जैसे जैसे अल्फा की वैल्यू चेंज करोगे वैसे वैसे नए नए फैमिली के मेंबर आपको मिलते जाएंगे। ये तो हो गई इक्वेशन नंबर 1। आपको हमेशा चाहे किसी का भी एनवेलप निकालना हो, चाहे कैसी भी इक्वेशन हो, जो पैरामीटर गिवन होता है उस पैरामीटर के रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना है। और डिफरेंशिएशन करने के बाद में जो इक्वेशन आती है उसमें से और जो इक्वेशन आपको गिवन है उन दोनों में से उसी पैरामीटर को एलिमिनेट करने पर जो भी इक्वेशन बनेगी वही उस इक्वेशन का एनवेलप होगा। तो देखो मैंने बताया यहाँ पे मैं करूँगा इसका डिफरेंशिएशन, तो डेल बाई डेल अल्फा किसका करूँगा? एफ का। किसके रेस्पेक्ट में करना है? पैरामीटर के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे क्या लिखेंगे? पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू पैरामीटर, प्राचाल। ध्यान रखना अपने को आदत पड़ी हुई रहती है x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने की, तो x के रेस्पेक्ट में नहीं करना है। ध्यान रखना अपने को करना है प्राचाल के रेस्पेक्ट में, पैरामीटर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे और इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इन दोनों में से अल्फा का विलोपन करने से प्राप्त समीकरण वक्रकुल का एनवेलप होता है। एलिमिनेट अल्फा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंड वी गेट एनवेलप ऑफ फैमिली ऑफ कर्व। कि यही जो इक्वेशन आएगी वो आपकी क्या होगी? एनवेलप की इक्वेशन होगी। अब एक है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर इक्वेशन हो क्वाड्रेटिक फॉर्म में, पैरामीटर में क्वाड्रेटिक हो, तब उसका एनवेलप कैसे निकालेंगे? तो देखो नेक्स्ट है कि अगर आपकी इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस में है? पैरामीटर में है। पैरामीटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे ही लिखते हैं अपन, एफ एक्स वाई अल्फा इक्वल टू ए अल्फा स्क्वायर बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। और यहाँ पे अल्फा क्या है? प्राचाल है। अल्फा क्या है? पैरामीटर है। जब भी आपको एनवेलप निकालना हो, मैंने बताया कि पैरामीटर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखो कीजिए यहाँ पे पैरामीटर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो क्या लिखोगे? पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू अल्फा। अल्फा के रेस्पेक्ट में क्यों करेंगे? क्योंकि अल्फा आपका पैरामीटर है। देखिए यहाँ पे जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो अल्फा स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? 2a अल्फा प्लस बी अल्फा, अल्फा का हो गया 1 और इक्वल टू क्या हो गया? 0। यहां से अपन देखते हैं कि अल्फा की वैल्यू क्या आती है। अल्फा की वैल्यू हो गई -b/2a। और आपको मैंने बता रखा है कि जो भी इक्वेशन हो उसका डिफरेंशिएशन करने के बाद में दोनों इक्वेशन में से पैरामीटर को एलिमिनेट करेंगे, जो भी प्राचाल होगा उसको हटाएंगे। और हटाने के लिए क्या करेंगे? चाहे कोई सा भी रूल अपनाओ आप, अल्फा को इन दोनों से एलिमिनेट करना है। तो मेरे पास देखो अल्फा की डायरेक्ट वैल्यू आ गई, इस वैल्यू को मैं इस फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर दूंगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इस इक्वेशन में जब अपन रखेंगे तो देखो a अल्फा की वैल्यू क्या आई? -b/2a इसका होल स्क्वायर प्लस b -b/2a एंड प्लस c इक्वल टू 0। थोड़ा सा इसको सोल्व करो। देखिए इस माइनस का स्क्वायर तो प्लस बन गया, ये हो गया b स्क्वायर, तो a
बी स्क्वायर अपॉन 4a² माइनस बी इंटू बी स्क्वायर अपॉन 2a एंड प्लस सी इक्वल टू 0। एक ए से एक ए कैंसिल हो गया और पूरी इक्वेशन को 4a से मल्टीप्लाई कर दो। तो 4a से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 2b² प्लस 4ac इक्वल टू 0 और यहाँ से आ जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। तो यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आता है कि अगर नोट डाल के लिख लीजिए आप कि यदि आपकी इक्वेशन है वो इस फॉर्म में हो a∝² प्लस b∝ प्लस c इक्वल टू 0, इसमें अगर अल्फा आपका प्राचाल है, अल्फा आपका पैरामीटर है, अल्फा क्या है? पैरामीटर, तब इसका जो एनवेलोप होगा, एनवेलोप है वो होगा b² इक्वल टू 4ac, यानी डायरेक्टली अपन b² इक्वल टू 4ac एनवेलोप निकाल सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कि एनवेलोप, अपन ने देखा कि कर्व क्या होता है, फैमिली ऑफ कर्व क्या होगा, एनवेलोप क्या होता है और एनवेलोप को कैसे निकालते हैं। चार चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की है। अब अपन करते हैं क्वेश्चंस कि एनवेलोप को, क्वेश्चन अगर आपको गिवन है तो किस तरह से निकालेंगे, ये तो था मेथड। तो नंबर 1 क्वेश्चन देखिए, देखो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए कि फाइंड द एनवेलोप ऑफ लाइन x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू a। ये तो लाइन की इक्वेशन है। द पैरामीटर बीइंग अल्फा, अल्फा आपको यहां पे क्या गिवन है? पैरामीटर गिवन है, ठीक है। फिर आपसे बोल रहा है कि इंटरप्रेट द रिजल्ट ज्योमेट्रिकली, यानी ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन इसका क्या होगा वो भी आपको बताना है। हिंदी में देख लीजिए, सरल रेखाओं के कुल x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू a का एनवेलोप ज्ञात कीजिए, जबकि अल्फा यहाँ पे प्राचाल है तथा इसका ज्यामितीय निरीक्षण भी या ज्यामितीय एक्सप्लेनेशन जो भी है वो भी आप बताइए। देखिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन, आपको क्वेश्चन क्या गिवन है कि वक्रकुल फैमिली ऑफ कर्व, इसकी इक्वेशन क्या गिवन है? x cos अल्फा y sin अल्फा इक्वल टू a, और आपको गिवन है कि अल्फा क्या है, यहाँ पे पैरामीटर है, अल्फा पैरामीटर है। अब अल्फा पैरामीटर है, एनवेलोप निकालना है, तो एनवेलोप निकालने का तो जनरल मेथड क्या है? जो पैरामीटर दे रखा है उसके सापेक्ष क्या कर दो? अवकलन कर दो। तो क्या लिखेंगे? पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू अल्फा। जब अल्फा के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो x y को लेंगे कांस्टेंट और a यहां पर भी कांस्टेंट है। अब देखो x तो है कांस्टेंट, मल्टीप्लाई में एज इट रह गया। कोस अल्फा का क्या लिखोगे? माइनस साइन अल्फा प्लस y, साइन अल्फा का क्या लिखेंगे? कोस अल्फा, और a का क्या हो गया? 0। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। हो गया अपना काम। जब भी अपन एनवेलोप निकालते हैं तो पहला काम क्या होता है? जो इक्वेशन दे रखी है उसमें ये देखिए कि पैरामीटर क्या है, और जो पैरामीटर दे रखा है उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिए। कर दिया डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन करने के बाद में अगली जो स्टेप अपनी होती है वो होती है कि पैरामीटर को उन इक्वेशन से एलिमिनेट करना। तो देखो यहाँ पे अल्फा को एलिमिनेट करना है, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मैं स्क्वायर करके ऐड कर दूं। अब मैं ऐसे लिखूं, इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर प्लस इक्वेशन सेकंड का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, इधर लिखूं x cos अल्फा
प्लस वाई साइन एल्फा, ये तो हो गया इसका स्क्वायर, प्लस ये जो इक्वेशन है इसको ऐसे लिख लो, वाई कोस एल्फा माइनस एक्स साइन एल्फा इक्वल टू स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। लिख लिया सिंपल वे में। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी की होल स्क्वायर से इसको ओपन कर दीजिए, तो क्या होगा, a स्क्वायर देन एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर एल्फा प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा प्लस 2ab की टर्म भी आएगी, तो 2xy कोस एल्फा साइन एल्फा, ये हो गया a माइनस बी उसका होल स्क्वायर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की टर्म आएगी, तो 2xy साइन एल्फा कोस एल्फा इक्वल टू ए स्क्वायर। अब देखो इसमें जो टर्म कैंसिल हो रही है, ये टर्म तो क्या हो गई, कैंसिल हो गई, बच क्या गया, यहां से देखो जो एक्स स्क्वायर है ये तो हो गया कोस स्क्वायर एल्फा, एक एक्स स्क्वायर देखो ये रहा, क्या रह जाएगा, साइन स्क्वायर एल्फा प्लस वाई स्क्वायर, यहां से है साइन स्क्वायर एल्फा और यहां से है कोस स्क्वायर एल्फा और इक्वल टू क्या रह गया, ए स्क्वायर। अपने को पता है कि साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर एल्फा आइडेंटिटी से 1 होते हैं, तो इसकी वैल्यू भी 1 हो गई, तो क्या रह गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये तो किसकी इक्वेशन है, ये सर्कल की इक्वेशन है। अब देखो ये तो हो गया एनवेलोप, अब मैं आपको इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताता हूं। देखो अपन ने इक्वेशन क्या ली, अपनी इक्वेशन थी एक्स कोस एल्फा वाई साइन एल्फा इक्वल टू ए, ये तो अपनी इक्वेशन थी। किसकी इक्वेशन थी ये, फैमिली ऑफ कर्व, वक्र कुल की, और इसमें एल्फा क्या था, प्राचाल पैरामीटर था। अपन ने इसका एनवेलोप क्या निकाला, अपन ने एनवेलोप निकाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये इसका मैंने एनवेलोप निकाला। ये किसकी इक्वेशन है, ये वृत्त की समीकरण है, सर्कल की इक्वेशन है। अगर सर्कल में मैं और बातें बताऊं आपको, तो ये वो सर्कल है जिसका केंद्र है, सेंटर है, वो 0 0 है और रेडियस है वो a है, ये ऐसा सर्कल है। अच्छा, ये इक्वेशन किसकी है, ये स्ट्रेट लाइन की है, सरल रेखा ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। अब देखो ये तो स्ट्रेट लाइन है और इसका एनवेलोप क्या आ रहा है, सर्कल आ रहा है। एनवेलोप के लिए अपन क्या करें कि एनवेलोप वो कर्व होता है जो फैमिली के हर मेंबर को टच करता है और खुद अपने हर पॉइंट पे फैमिली के किसी न किसी मेंबर के टच में रहता है, उसको अपन एनवेलोप बोलते हैं। अगर मैं ग्राफिकली इसको देखूं तो अपन ऐसे बोलते हैं कि ये इक्वेशन ऐसे बनी, ये एंगल अपन ले लेते हैं एल्फा, ये एंगल क्या ले लेते हैं अपन, एल्फा, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस है वो क्या है, ये ए है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या दे दी, ए दे दी। अब जैसे जैसे आप एल्फा की वैल्यू को चेंज करोगे तो देखो एल्फा या तो क्या करोगे आप इंक्रीज करोगे, एल्फा यहाँ पे एंगल है, या तो जैसे आप रखोगे 0 डिग्री, एल्फा इक्वल टू 0 रखा, तो जैसे आप 0 रखोगे इसमें एल्फा को तो x इक्वल टू ए आएगा,
तो स्ट्रेट लाइन कैसे ट्रेस होगी? स्ट्रेट लाइन इस तरह से बन जाएगी। जब आप यहाँ पे पाई रखोगे तब क्या होगा? ये स्ट्रेट लाइन ऐसे बनेगी। जब आप इसको π/2 करोगे तब ऐसे बनेगी, -π/2 पे ऐसे बनेगी, और वैल्यू चेंज करोगे तो आपकी वैल्यू ये इस तरह से बनती जाएगी। इस तरह से इक्वेशंस बनेगी, ठीक है। और यहां पे ये जो सर्कल बन रहा है, इस सर्कल को अगर मैं ट्रेस करूं, ये सेंटर इसका 0 0 और ये रेडियस है तो A0 पॉइंट होगा, ये -A0 पॉइंट होगा। अब आप देखोगे कि ये जो लाइंस बनी हुई है, इसका जब आप सर्कल बनाओगे तो ये सर्कल, ये A रेडियस का नहीं यहाँ पे, तो देखो ये इस तरह से सर्कल बनेगा। x = A आएगा तो यहाँ पे लाइन आएगी इसकी, ये इस जगह पे लाइन आएगी ऐसे। तो हर पॉइंट पे देखो ये लाइन आ गई, ऐसे लाइन बनेगी, ऐसे लाइन बनेगी, ऐसे लाइनें बनेगी, इस तरह से। ये दोनों लाइन नहीं होगी, ये जो लाइन है ये नहीं होगी और ये नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, ये लाइन होगी। तो अपन देख रहे हैं कि इस ग्राफ के अंदर जो सर्कल है उसके हर पॉइंट पे A रेडियस की कोई न कोई स्ट्रेट लाइन है, यानी हर पॉइंट पे एक स्ट्रेट लाइन टच में है, और जितनी भी यहाँ से स्ट्रेट लाइन बनेगी वो सारी की सारी इस सर्कल के टच में होगी। तो ये इसका एनवेलप हुआ, तो ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। तो आज की क्लास में अपन ने देखा कि एनवेलप अपन कैसे निकालते हैं। एनवेलप निकालने की 3 ही स्टेप है। स्टेप नंबर 1 क्या है? फर्स्ट स्टेप है, आपको किसकी इक्वेशन दे रखी होगी? वक्रकुल, फैमिली ऑफ कर्व। दूसरी स्टेप में आपको क्या करना है? दूसरे स्टेप में जो पैरामीटर हो प्राचाल के सापेक्ष अवकलन, ये दूसरी स्टेप हो गई। डिफरेंशिएशन पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू पैरामीटर, ये हो जाएगा। और थर्ड स्टेप जो है, एलिमिनेट उपरोक्त दोनों समीकरणों से प्राचाल का विलोपन करने पर एलिमिनेट पैरामीटर फ्रॉम अबाउ टू इक्वेशंस। दोनों इक्वेशन से पैरामीटर को एलिमिनेट करने पर आपको जो इक्वेशन मिलेगी वही आपका एनवेलप होगा। तो आज की क्लास में इंट्रोडक्शन करवाया, आपको एक क्वेश्चन एक्सप्लेन किया। अब अपन नेक्स्ट क्लास में इसके और क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।